होली पर हम और आप बचपन से ही सुनते आए हैं, बुरा न मानो होली है। लेकिन पहली बार देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि बुरे और भले शब्द के मायने ही बदल चुके हैं। शब्दों के बाण से मर्यादा का चीरहरण हो रहा है। अपने अपने हिसाब से हर कोई जुबानी तीर चला रहा है। आज होली पर भड़काऊ बोली का चौथा एपिसोड भी सामने आया है। होली पर विवादित बयान का पहला एपिसोड जारी किया संभल के सीओ अनुज चौधरी ने। दूसरा एपिसोड बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने जारी किया। तीसरा एपिसोड दरभंगा की मेयर अंजुम आरा की तरफ से जारी किया गया था। और अब चौथे एपिसोड के पोस्टर बॉय बने हैं यूपी के मंत्री संजय निषाद। अगर त्योहार और रंग से जिसको परहेज हो वो देश में रहने लायक है, देश छोड़कर चला जाए। संजय निषाद ने सीधे सीधे देश छोड़ने का फरमान सुना दिया है। वैसे इस बयान की जड़ में है मुंबई वाले उस मौलाना जी का बयान, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा था। ये मुल्क को बांटने के फिराक में लगे हुए हैं। ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको कहिए। होली से एक दिन पहले देश में मौलाना खलील के इस बयान ने सियासी तापमान बढ़ाया। बीजेपी नेताओं को हमले का नया हथियार थमाया। होली साल भर में एक बार आती है और अगर इसको कोई इस बात से डिस्टर्ब करने की कोशिश करे दूसरी बातों से तो मैं समझता हूं इस तरह की सोच से बाज आना चाहिए। तो हम संविधान के रास्ते चल रहे हैं। किसी मौलाना के कहने से संविधान नहीं चलता। एमपी से लेकर हरियाणा तक के बीजेपी नेता और मंत्री सलाह दे रहे हैं कि अगर किसी को रंग से दिक्कत है तो घर से ना निकले। कि यदि हमें रंग से भेद है या रंग से डर लगता है तो हम घर से ना निकले ना। इसका माहौल बिगाड़ना चाहते, उद्वेलित ना करें। मैं यही निवेदन करूं। हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे। मैं होली नहीं खेलता हूँ, मैं अपने घर में बैठता हूँ। बीजेपी के नेताओं की नसीहत पर विपक्ष भड़का हुआ है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि माहौल खराब करने में बीजेपी के नेता सबसे आगे हैं। हर त्योहार के पहले हफ्ते भर से पूरे देश का माहौल ये लोग खराब कर। ये सुबह से उठना है, इनको बस एक काम, नफरत फैलाओ। चाहे व्हाट्सएप पे नफरत फैलाओ, चाहे सोशल मीडिया पर नफरत फैलाओ। 64 साल पहले रमजान का जुमा और होली एक साथ पड़ा था। अब कल होली है। होली पर विवादित बयानों की सीरीज का आज आखिरी दिन है। कल शांति से होली और जुमे की नमाज कराना देश में प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और अब देखिए देश भर में होली से जुड़ी क्या तैयारियां हैं। होली से एक दिन पहले दिल्ली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देश भर के संवेदनशील इलाकों पर निगरानी के लिए बड़ी पुलिस फोर्स लगाई गई है। होली से पहले पुलिस दिल्ली की सड़कों पर अपनी गाड़ियां और डंडे लेकर निकली। दिल्ली के जामा मस्जिद, हौस खास और सीमापुरी जैसे संवेदनशील इलाकों में असामाजिक तत्वों को मैसेज दिया गया कि अगर होली में हुड़दंग की कोशिश हुई तो खैर नहीं। होली के रंग में भंग डालने वालों को ड्रोन की नजरों से देखा जाएगा। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ते रहेंगे। ड्रोन की नजरों में जैसे ही कोई हुड़दंगी दिखेगा उस पर कार्रवाई होगी। हौस खासी थाना इलाके के अंदर मौजूद हूँ। बेहद सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके के अंदर मिक्स पॉपुलेशन है, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। ड्रोन से भी पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कि सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर छतों पर किसी तरह का कोई सामान इकट्ठा ना कर सके। दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में ऐसी 24 जगह को चिन्हित किया है जो अति संवेदनशील इलाकों की श्रेणी में आते हैं। होली के हुड़दंगियों पर एक्शन के लिए देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस तैयार है। यूपी, एमपी, झारखंड की पुलिस भी मुस्तैद है। पुराने भोपाल के इलाके में ये इतवारा इलाका है और ये मस्जिद उमराव दूल्हा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। यहीं से होली का जुलूस निकलता है भी है होलिका दहन की। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके के हालात खराब ना हो, इसको देखते हुए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। चुनाव वाले राज्य बिहार में भी होली पर हुड़दंग का साया है। बिहार पुलिस असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए तैयार है। जो शरारती तत्व हैं उन पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जाती है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं उन पर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसीलिए शांतिपूर्वक होली का त्योहार मने, इसके लिए पुलिस का रोल अहम होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।